चलिए, तो आज हम लेकर क्या आ गए हैं, डिस्काउंट का पार्ट 2। कल हमने क्या पढ़ा था, डिस्काउंट का पार्ट 1, ठीक है। चलिए, अब कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी, आज फिर हम आपको बता रहे हैं कि आपने कल हमको बताया था कि जो छूट होती है, क्या होती है बेटा, जो छूट होती है वो किस पे दी जाती है, किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर। किस पे दी जाती है बेटा, अंकित मूल्य पर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो प्रॉफिट या लॉस होता है, जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो किस चीज़ पे होता है, तो आप बोलेंगे सर वो किस पे होता है बेटा, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर क्या होता है बेटा, या तो हमें प्रॉफिट होगा या क्या होगा, लॉस। तो ये चीज़ हमें पता है ना कि जो हम डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट हम किस चीज़ पे देते हैं, तो डिस्काउंट हम देते हैं किस पे, अंकित मूल्य पर, अर्थात MRP पर। और दूसरी बात करें कि जो हमें प्रॉफिट या लॉस होगा वो किस चीज़ पे होगा, क्रय मूल्य पर। अब देखिएगा, कोई भी चीज़ अपने आप में कितने % होती है, 100%। अगर हम 100% में 20% का डिस्काउंट दे दें तो कितने % बचेगी, कितने %, 80%। चलिए देखिए इधर, देखिएगा बेटा, हाँ देखिए, MRP के साथ क्या होता है, MRP के साथ क्या दोगे, डिस्काउंट। MRP के साथ क्या दोगे आप, डिस्काउंट। इसी तरह देखिएगा, जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य के साथ आप क्या देंगे, तो आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य के साथ या तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा या क्या होगा, लॉस। तो अभी हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो क्रय मूल्य के साथ बेटा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्रय मूल्य के साथ क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट या लॉस दोनों होता है, अभी हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि MRP के साथ हम क्या देते हैं, सर डिस्काउंट देते हैं। इसी तरह क्रय मूल्य के साथ क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है। देखिए यहाँ से दो फॉर्मूले निकल के आएंगे हमारा। अगर हमें MRP निकालना है तो MRP कैसे निकलेगी, MRP निकलेगी बेटा, ये चीज़ गुणे में है तो इसके कहाँ चली जाएगी, बटे में चली जाएगी। तो CP इंटू क्या हो गया, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई कितना बेटा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। इसी तरह देखिए, अगर हम CP निकालना चाहें तो CP कैसे निकलेगा। अब देखिएगा, ये चीज़ इंटू में है तो कहाँ चली जाएगी बेटा, डिवाइड में। इंटू में है ये चीज़ तो कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में। तो CP में क्या आ जाएगा, MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बेटा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ से ये हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो MRP नोट करिएगा, MRP क्या होता है, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। इसी तरह CP क्या होता है, MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए अब क्वेश्चन करें। चलिए क्वेश्चन नोट करिएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। विक्रेता 20% की छूट देने के बाद भी, विक्रेता 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। विक्रेता 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें क्या फाइंड करना है, CP निकालनी है, ठीक है। देखिए, एक तो CP का सीधा फॉर्मूला है, ये क्या करिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया बेटा। चलिए जल्दी करिएगा।
बहुत बढ़िया, गुड। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे, देखेंगे इधर हमें क्या निकालना है बेटा, सीपी। सीपी बराबर क्या होता है, सीपी बराबर होता है एमआरपी। एमआरपी कितनी दी गई है, 600 गुणे क्या है बेटा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, आपने कितना डिस्काउंट दिया है बेटा, कितना डिस्काउंट दिया है, 20। अगर 100 में क्या करेंगे, 100 माइनस 20 कितना आ गया बेटा, 80 डिवाइड बाई क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। बेटा प्रॉफिट कितने का हुआ है, 20 का, तो कितना आ गया बेटा, 120। समझ में आ गया, देखिएगा इससे डिवाइड करेंगे कितने बार चला जाएगा, 5 बार। 12 पंचे 60, 8 पंचे 40, तो सीपी कितना आ गया बेटा, 400 रुपये। समझ में आ गया, बन जाएगा ना, बहुत बढ़िया, गुड। बिल्कुल, ये क्या है तरीका बेटा, जब आपको क्या दिया हो, आपको अंकित मूल्य दिया हो, आपको क्या निकालना हो, सीपी। ठीक है, सीधा भी कर सकते हैं। देखिए सीधा कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ क्या दिया है, 600 रुपये एमआरपी दिया है। अच्छा एक चीज़ बताइए, एमआरपी के साथ हम क्या देते हैं, सर हम एमआरपी के साथ डिस्काउंट देते हैं। तो बेटा अगर 100 में 20 का डिस्काउंट दे देंगे तो ये कितना है, 80। प्रॉफिट कितना चाहिए बेटा, 20। 100 में 20 का प्रॉफिट यानी कितना हो गया बेटा, 120। बात समझ में आ गई। यहाँ से ये सीधा, कोई फॉर्मूले की नीड नहीं है, बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए 12 से कितने बार, 5, 5 8 40, कितना आ गया बेटा, 400 रुपीज। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम बिना फॉर्मूले के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा लिखिएगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। विक्रेता 25% छूट देने के बाद भी, विक्रेता 25% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। विक्रेता 25% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए बिना फॉर्मूले के करिएगा। कितना, बहुत बढ़िया, आ गया बेटा। बहुत बढ़िया, गुड। आ रहा है, गुड। कितना आया, गुड। चलिए देखिए हमने क्या अभी बताया था, एमआरपी कितनी है बेटा, 800। एमआरपी के साथ हमेशा क्या रहता है, सर एमआरपी के साथ क्या रहता है, डिस्काउंट। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर हम 100 में 25 का छूट दे देंगे तो ये कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 75। आगे देखिएगा, अगर हम 100 में 20 का लाभ कमाना चाहते हैं तो बेटा कितना हो जाएगा, 120। ये बात समझ में आ गई। चलिए देखिए, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया। देखिए 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 तियाँ 12, 4 से इसको करेंगे कितना आ गया बेटा, 20। 3 से इसको कर दीजिए, 3 एक कम 3, 25 तियाँ 75, 25 दूनी 50, कितना आ गया बेटा, 500 रुपये। तो क्या हमें किसी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी, किसी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी नहीं ना, सीधा सीधा आंसर आ जाता है। बस इतना पता होना चाहिए कि जो हमारा एमआरपी है, एमआरपी के साथ क्या रहेगा, डिस्काउंट रहेगा, और क्या रहेगा नीचे, प्रॉफिट। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए अब बन जाएगा, ठीक। अगला लिखिएगा, लिखिए क्वेश्चन,
MRP है बेटा 120 रुपये, MRP कितना है 120 रुपये, डिस्काउंट है 10%, जो प्रॉफिट है बेटा वो कितना है 8%। सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताइए। MRP कितना है 120, डिस्काउंट कितना है 10%, प्रॉफिट कितना है 8%। आपको क्या निकालना है बेटा क्रय मूल्य, जल्दी बताइएगा। कितना आया? बहुत बढ़िया, गुड, 100, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, कैसे सॉल्व करेंगे फिर से देखिएगा। MRP कितनी है बेटा? MRP कितनी है 120। अच्छा एक चीज़ बताइए, MRP के साथ हमेशा क्या डिस्काउंट। अच्छा एक चीज़ देखिए, 100 में अगर 10 की छूट दे देंगे तो कितना हुआ ये 90। अच्छा बेटा लाभ कितना कमाना है 8, तो ये कितना हो गया 108। कोई समस्या नहीं है। देखिएगा 18 से डिवाइड कर दीजिए, 18 छक्का 108, 18 पंचे 90, 6 से इसको डिवाइड करिए, कितना आ गया बेटा 20, 20 पंचे 100 रुपये। कोई समस्या नहीं ना? तो बिना फॉर्मूले के भी सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1600 है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है बेटा 1600 है। 25% छूट देने के बाद भी 20% लाभ प्राप्त करता है। 25% छूट देने के बाद भी 20% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया, गुड। चलिए आ गया सबका। हो गया बेटा? हाँ बहुत बढ़िया, गुड। चलिए देखिएगा इधर, देखें इधर MRP कितनी है बेटा? MRP है 1600 रुपये। अच्छा MRP के साथ क्या रहता है सर? डिस्काउंट रहता है। 100 में अगर 25 का डिस्काउंट तो कितना हुआ ये 75। बेटा लाभ कितना 20, तो कितना हो गया 120। समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया। यहाँ देखिएगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 4 से 4 तियाँ 12, 4 से कितना आ गया बेटा 40, 3 से काटे कितना आ गया 25, 25 चौको 100 और 1 जीरो कितना आ गया बेटा 1000 रुपये। बात समझ में आ गई? तो क्या आप अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकाल पाएंगे? क्या आप अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकाल पाएंगे? ठीक है, कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, ठीक है, सीधा सीधा निकाल पाएंगे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? क्रय मूल्य से क्या निकालेंगे? अंकित मूल्य। अब हम क्रय मूल्य से क्या निकालेंगे? अंकित मूल्य। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नोट करिएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपये है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपये है। 5% छूट देकर, 5% छूट देकर, 5% छूट देकर
10% लाभ प्राप्त करने के लिए 5% छूट देकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करना होगा? पुस्तक पर कितना
है, कितना आया, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। चलिए देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था ना ये भी। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, फ्री अपॉन टोटल इंटू 100 पढ़े हैं ना। फ्री कितने मिले हैं, कितने फ्री हैं, 3, तो ये फ्री हो गए बेटा। टोटल कितने हैं, 7 और 3 कितना, 10 इंटू कितना बेटा 100। ये 0 से ये 0 खत्म, कितना आ गया बेटा 30%। नहीं समझ में आ रहा, आ गया, अब बनेगा। चलिए एक और लिखिएगा, लिखिए 12 खरीदने पर 3 फ्री। 12 खरीदने पर, 12 खरीदने पर बेटा कितने फ्री, 3 फ्री। 12 खरीदने पर 3 फ्री। चलिए सॉल्व करिएगा। 12, बहुत बढ़िया, 12 खरीदने पर 3 फ्री, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। 12 खरीदने पर 3 फ्री आ गया, कितना आया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए बेटा फ्री कितने हैं, फ्री कितने हैं 3, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 12 आपने खरीदे थे, 3 फ्री, तो टोटल कितने हो गए बेटा 15 इंटू कितना 100। देखिए 3 से काटे कितना आया 5, 5 से काटे कितना आया बेटा 20%। ठीक है, कोई समस्या है, कोई समस्या है, नहीं है। ठीक है, चलिए इसका लास्ट करते हैं, फिर टाइप अपन क्या करेंगे बेटा, चेंज करेंगे। ठीक है, लिखिए इसका लास्ट, इसका लास्ट लिखिएगा 21 खरीदने पर, 21 खरीदने पर, 21 खरीदने पर 4 फ्री। 21 खरीदने पर बेटा कितने फ्री, 4 फ्री, बहुत बढ़िया। 21 खरीदने पर कितने फ्री बेटा, 4 फ्री। 21 खरीदने पर 4 फ्री, समझ में आ रहा है, कितना आया 16, गुड। चलिए देखिएगा बेटा कितने फ्री मिले हैं, 4। जब आपने टोटल कितने लाए 21 4 25, गुणे कितना बेटा 100। चलिए 25 से कितने बार जाएगा, 4 बार, 4 चौको 16%। कोई समस्या किसी को नहीं है ना, तो ये बड़े आराम से निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे, हाँ ठीक है। तो 3 टाइप आपके हो गए ना, अच्छे से बन जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आपने क्या क्या सीखा आज, सबसे पहले एमआरपी से क्रय मूल्य निकालना, दूसरा क्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना, ठीक है। तीसरा आपने क्या सीखा, फ्री वाले क्वेश्चन। ठीक है, इतना बन जाएगा, कोई समस्या है नहीं है ना। चलिए बाकी हम कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए धन्यवाद।